हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। दोस्तों, हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की क्लासेस कर रहे थे। इसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन्स। इसकी आज क्लास 2 हम लोग करेंगे। तो देखते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, हिंदी में कर लेते हैं, बाकी जिसको इंग्लिश में देखना होगा PDF से देख लेगा। सभी ग्रह तारे हैं, सभी तारे चंद्रमा हैं। दो कथन दिए गए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसके लिए, एक मिनट। सभी ग्रह तारे हैं, तो हमने मान लिया ये हो गए ग्रह, और ये क्या है, सारे के सारे तारे हैं, तो ये हो गए तारे। ठीक, जो बीच वाला है ये क्या है, ग्रह, और जो बाहर बना हुआ है ये कौन सा है, तारे। ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तारों को। ठीक, आगे क्या बोला गया है, सभी के सभी तारे चंद्रमा हैं, यानी कि अगर सभी तारे चंद्रमा हैं तो ये हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, ये सबसे आउटर वाला कौन सा हो जाएगा, मून। अब देखो निष्कर्ष देखते हैं। कुछ तारे ग्रह हैं, तो अगर सभी ग्रह तारे हैं तो कुछ ग्रह तो तारे होंगे ही होंगे, यानी कि निष्कर्ष 1 बिल्कुल सही है। अगला निष्कर्ष क्या है, कुछ चंद्रमा भी ग्रह हैं, यानी कि अगर सारे कुछ चंद्रमा ग्रह हैं, अगर सारे ग्रह तारे हैं और सारे तारे चंद्रमा हैं तो कुछ चंद्रमा तो ग्रह होंगे ही होंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर से, दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सभी पालतू प्राणी पक्षी हैं। क्या बोला गया है, जितने भी पालतू प्राणी हैं वो सब पक्षी हैं। तो देखो ये हो गए पालतू प्राणी और ये हो गए बर्ड्स। ठीक है, अंदर क्या है, पालतू प्राणी, ये पालतू लोग हो गए, और यहाँ पर क्या है, पक्षी। जो इसके बाहर वाला क्या है, ये पक्षी है। उसके बाद सेकंड क्या बोला गया है, सभी पक्षी, सॉरी, कुछ पक्षी मछलियाँ हैं। कुछ पक्षी क्या है, जो दूसरा कथन दिया गया है, कुछ पक्षी मछलियाँ हैं। तो देखो, हमें पालतू प्राणी और मछली के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता है, तो हम सीधे से ये समझ लेंगे कि कुछ पक्षी यही होगा, कुछ पक्षी जो है यही होगा। ये क्या है, मछली है, यानी कि ये क्या है, फिशेज का है, तो ये हो जाएगी फिश। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष देखते हैं। कुछ मछलियाँ पालतू प्राणी हैं, तो क्या मछली और पालतू प्राणी के बीच में हमें कोई स्टेटमेंट दिया गया है, कोई कथन दिया गया है, नहीं। तो यहाँ पर अगर जिसके बारे में कथन नहीं पता है वो निष्कर्ष अपने आप गलत हो जाएगा, तो पहला निष्कर्ष नहीं होगा। सभी पक्षी मछलियाँ हैं, क्या सभी के सभी पक्षी मछलियाँ हो जाएंगे, नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही पक्षी तो मछली हैं। यहाँ फिगर से देखो, इतने ही जो इस बीच में आ रहे हैं यही पक्षी तो मछली हैं, तो सभी पक्षी मछली नहीं हो सकते, यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन क्या है, कुछ कुर्सियां बिस्तर हैं, कोई बिस्तर मेज नहीं है। कुछ कुर्सियां बिस्तर हैं, तो देखो ये हमने मान लिया, एक मिनट, ये हमने मान लिया ये चेयर्स हैं, इसमें से कुछ क्या है, बिस्तर हैं, तो ये हमने मान लिया बिस्तर। ये चेयर्स हो गई और ये हो गए बिस्तर। इधर वाला किसका हो गया, बिस्तर का। आगे क्या बोला गया है, कोई बिस्तर मेज नहीं है, कोई भी बिस्तर मेज नहीं है, ये हो गया मेज, और इनके इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये बताओ, अगर बिस्तर और मेज के बीच रिलेशन नहीं तो कुर्सी और मेज के बीच तो है ही नहीं, और उसके बारे में कुछ दिया भी नहीं गया है। तो निष्कर्ष देखते हैं। कुछ मेजें बिस्तर हैं, कुछ मेजें बिस्तर हैं, जब कोई बिस्तर मेज है ही नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, पहला कथन नहीं होगा। सभी बिस्तर मेज नहीं है, तो ये तो सीधे सीधे बोला गया है ना, कोई भी बिस्तर मेज नहीं है, यानी कि सारे के सारे बिस्तर मेज नहीं है, तो केवल निष्कर्ष 2 ये सही हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नहीं इसमें, लेकिन यही यहाँ पर यही करेक्ट होगा, क्योंकि हमसे सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिखा,
कोई भी बिस्तर, सभी बिस्तर मेज नहीं है, तो क्या कोई भी बिस्तर मेज है? नहीं है, तो ये फिर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन क्या है? समबहुभुज की समान भुजाएं और समान कोण होते हैं। क्या बोला जा रहा है कथन? कि समबहुभुज जो होता है उसकी समान भुजाएं और समान कोण होते हैं। तो ये लोग आप मैथ्स में पढ़ते होंगे सभी लोग कि जो समबहुभुज होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है, उसमें समान भुजाएं और समान कोण होते हैं। ये स्टेटमेंट दिया है। वर्ग एक समबहुभुज है, तो क्या वर्ग एक समबहुभुज है? दूसरा कथन ये दिया गया है, वर्ग एक समबहुभुज है। निष्कर्ष क्या है? वर्ग की समान भुजाएं होती हैं। तो जब बोल दिया गया है कि सभी भुजाओं की जो बहुभुज होते हैं उसकी समान भुजाएं होती हैं, तो पहला सही हो जाएगा। वर्ग के समान कोण होते हैं, तो कथन में दिया गया है अगर कोई बहुभुज है, समबहुभुज है, तो उसके कोण भी समान होंगे, तो ये भी सही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही निकलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखते हैं, लेकिन लोअर पीसेस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आपको समबहुभुज के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक कथन दिया गया है, उस बेकरी के ज़्यादातर केक महंगे हैं। अब देखो यहाँ पर कथन क्या बोला गया है, एक बेकरी है, उसके जो हैं मैक्सिमम केक क्या है, मैक्सिमम केक जो हैं ये कॉस्टली हैं। मैक्सिमम केक क्या है? कॉस्टली हैं, ठीक है। क्या मुझसे मैक्सिमम केक के अलावा ये बताया गया कि कितने केक सस्ते हैं, कितने महंगे हैं? कुछ नहीं बताया गया है। तो अब देखते हैं कि निष्कर्ष क्या है। उस बेकरी में कोई सस्ता केक नहीं है, तो क्या मुझे इसके बारे में कुछ बताया गया है? तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उस बेकरी में कोई भी सस्ता केक नहीं है। जब सस्ते के बारे में बात ही नहीं हुई है तो ये हम नहीं जान सकते हैं। अगला देखते हैं, उस बेकरी के सभी केक महंगे हैं। क्या ये कथन में बोला गया है कि सभी केक महंगे हैं? नहीं बोला गया, क्योंकि उसमें तो वर्ड यूज किया है ज़्यादातर केक महंगे हैं, सभी ऑल नहीं यूज हुआ है, तो सेकंड भी गलत। थर्ड, उस बेकरी में सस्ते केक भी हैं। हाँ ये सही है, ये रिलायबल है। क्यों? क्योंकि उस बेकरी के ज़्यादातर केक महंगे हैं, ज़्यादातर महंगे यानी कुछ तो सस्ते होंगे ना, तो सस्ते केक भी हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट से निकल रहा है आंसर। जो आंसर स्टेटमेंट से निकलेगा वही निष्कर्ष हो सकता है। उस बेकरी में प्लम केक महंगे हैं। स्पेशल केक की बात ही नहीं की गई, तो प्लम क्या हो जाएगा? हमें पता ही नहीं कि प्लम उसमें है या नहीं है, तो ये भी गलत। तो यहाँ पर केवल थर्ड है। केवल थर्ड किस में आ रहा है? ऑप्शन सी, यानी यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये, सभी पत्तियां छाल हैं। क्या बोला गया है? सभी पत्तियां छाल हैं। तो देखो ये हो गई पत्ती और ये हो गई छाल। इनर वाला कौन सा है? सभी पत्तियां छाल हैं, ये। तो ये पत्ती हो गई और सारी की सारी पत्तियां क्या हैं? छाल हैं, तो ये हो गया छाल। सभी छाल बीज हैं। क्या बोल दिया गया? सभी के सभी छाल बीज हैं। तो अगर सभी के साल छाल बीज हैं तो पत्ती तो अपने आप बीज में आ जाएंगी। ये हो गया बीज, यानी कि सीड्स। अब देखो निष्कर्ष क्या है? कुछ छाल पत्तियां हैं। कुछ छाल पत्तियां हैं तो बिल्कुल होगा, जब सभी की सभी पत्ती छाल है तो कुछ छाल तो पत्ती होंगी ही होंगी, पहला करेक्ट। कुछ बीज पत्तियां हैं तो कुछ बीज पत्ती भी होंगे, क्योंकि बीज पत्ती में आ रहे हैं, फिगर से देखो, सेकंड। यानी कि दोनों निष्कर्ष पालन करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखो स्टेटमेंट क्या गिवन है, चार्ली चैपलिन ने जितने भी फिल्मों में अभिनय किया सब मूक फिल्म थे। क्वेश्चन क्या दिया है? चार्ली चैपलिन ने सब कैसी फिल्में थी? मूक फिल्में थी। उनके कुछ फिल्म MGM द्वारा बनाए गए थे, ठीक है, MGM द्वारा बनाए गए थे। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हाईलाइट कर लो। चार्ली चैपलिन ने जितने भी फिल्मों में अभिनय किया सारी फिल्में कैसी थी? मूक थी। इनमें से कुछ फिल्में MGM ने बनाई थी। अब आ जाते हैं निष्कर्ष पे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष क्या है? MGM केवल फिल्में बनाती है। क्या हमें MGM के बारे में कुछ बताया गया है कि वो सिर्फ फिल्में बनाती है? ऐसा कथन में कहीं दिया ही नहीं गया। बस उसमें ये बोला गया है कि चार्ली चैपलिन की कुछ फिल्में MGM ने बनाई थी। तो ऐसा तो हमें नहीं पता चल रहा है कि MGM केवल फिल्में बनाती है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा क्या है? चार्ली चैपलिन ने MGM द्वारा बनाए गए कुछ मूक फिल्मों में अभिनय किया। तो स्टेटमेंट देखो यहाँ पर,
चार्ली चैपलिन ने जितनी भी फिल्में की सारी मूक थी और उनमें से कुछ एमजीएम ने भी बनाई थी, तो सिंपल सी चीज़ है जो एमजीएम ने भी बनाई होगी वो भी मूक फिल्में ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। चार्ली चैपलिन ने एमजीएम के द्वारा बनाए गए कुछ मूक फिल्मों में अभिनय किया। अगला क्या है, एमजीएम ने चार्ली चैपलिन के साथ बोलने वाले फिल्म बनाए, ऐसा तो है ही नहीं क्योंकि चार्ली चैपलिन ने तो सारी मूक फिल्में की हैं, तो ये भी गलत। सभी मूक फिल्म जिनमें चार्ली चैपलिन ने अभिनय किया एमजीएम द्वारा बनाए गए थे, क्या सभी फिल्में एमजीएम ने बनाई है, गलत, उसमें से कुछ बनाई थी। तो यहाँ पर केवल कौन सा करेक्ट निकला, सेकंड यानी कि केवल कंक्लूजन 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन क्या है यहाँ पर, सभी जूते मोजे हैं। क्या है कथन, सभी जूते मोजे हैं। तो यहाँ पर बना लो इसे वेन डायग्राम, ये हो गए जूते, ये हो गए मोजे। ठीक, सभी जूते यानी ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, जूते, और बाहर वाला क्या हो जाएगा, मोजे, ये हो गया। फिर क्या बोला गया है, सभी मोजे शर्ट हैं, तो सभी मोजे शर्ट हैं तो शर्ट वाला सबसे बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा शर्ट का, सभी मोजे क्या हो जाएंगे, शर्ट। कुछ मोजे जूते हैं, तो क्या कुछ मोजे जूते नहीं है, बिल्कुल है, पहला सही। कुछ शर्ट जूते हैं, तो कुछ शर्ट जूते हैं, बिल्कुल है, ये भी सही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष पालन करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पेपर पुस्तकें हैं, क्या बोला गया है, कुछ पेपर पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे बनाते हैं, कुछ पेपर, हमने मान लिया ये पेपर है और ये क्या है, पुस्तकें। ठीक है, बाहर वाला क्या है, पेपर, और इस साइड वाला क्या हो जाएगा, बुक्स। तो देखो यहाँ पर कुछ पेपर क्या हो गए, पुस्तकें हो गई। फिर सेकंड क्या दिया गया है, सभी पुस्तकें नोट्स हैं, सभी पुस्तकें नोट्स हैं। तो अगर सभी पुस्तकें नोट्स हैं तो सिंपल सी चीज़ है, जो नोट्स वाला होगा वो कैसे होगा, कंप्लीट बुक को अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से पॉसिबल है, चाहे ऐसे बनाओ, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गई, सभी पुस्तकें नोट्स, यानी जो बाहर वाला हो गया ये क्या है, नोट्स। अब देखो कंक्लूजन पे आ जाओ, कोई पेपर एक नोट नहीं है, कह रहे हैं कोई पेपर एक नोट नहीं है, तो क्या कोई भी पेपर नोट नहीं है, तो ये तो गलत है, पेपर का नोट में आ रहा है कॉमन एरिया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ नोट पेपर हैं, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल कुछ नोट पेपर हैं क्योंकि कॉमन मिल रहा है एरिया फिगर से, तो केवल कंक्लूजन सेकंड फॉलो करेगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, कुछ पेंसिलें छड़ हैं, सभी छड़े पेड़ हैं। क्या बोला गया है, कुछ पेंसिलें छड़ हैं और सभी छड़े पेड़ हैं। तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। कुछ पेंसिलें छड़ हैं, तो ये हो गई पेंसिलें और ये हो गई स्टिक या छड़। पेंसिल, कुछ पेंसिलें क्या हैं, ये छड़ हो गई। ठीक है, ये छड़ वाला बन गया। आगे क्या बोला गया है, सभी छड़े पेड़ हैं, सभी के सभी छड़ क्या हैं, पेड़ हैं, तो सारी की सारी छड़ पेड़ के अंदर आ जाएंगी, ये हो जाएगा ट्री। बाहर वाले क्या है, ट्री। अब देखो निष्कर्ष क्या है, सभी छड़े पेंसिल हैं, तो क्या सभी छड़े पेंसिल हैं, नहीं है, कुछ ही तो हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सभी पेंसिल पेड़ हैं, तो क्या सारी की सारी पेंसिल पेड़ के अंदर आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक फॉलो कर रहा है, ना तो निष्कर्ष दो फॉलो कर रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, कथन क्या दिए गए हैं, कुछ पत्थर रत्न हैं। क्या बोला गया है, कुछ पत्थर जो हैं वो रत्न हैं। तो यहाँ पर देखो ये हो गया पत्थर, ये हो गया रत्न। पहला वाला हमने मान लिया पत्थर है और दूसरा वाला क्या हो गया, रत्न। ठीक, आगे क्या बोला गया, कुछ रत्न मोती हैं, कुछ रत्न मोती हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, कुछ रत्न मोती हैं, ये हो जाएगा मोती। कुछ रत्न मोती हो गए।
ठीक है। कुछ मोती मॉलस्क हैं, कुछ मोती क्या है, मॉलस्क हैं, तो इसी में से कुछ मोती क्या हो जाएंगे, मॉलस्क हो जाएंगे। ये हो गए मॉलस्क। ठीक। पत्थर, कुछ पत्थर रत्न थे, ये बन गया। कुछ रत्न मोती थे, ये बन गया। कुछ मोती मॉलस्क थे, ये बन गया। अब आप सोचोगे कि अगर ये मैंने पत्थर बनाया था और ये हो गया रत्न, सपोज दैट ये पत्थर है, ये पत्थर है और ये रत्न है। अब क्या बोला गया है, कुछ रत्न मोती हैं, तो हो सकता है ऐसे भी बन जाए, इट मे बी पॉसिबल, ऐसे भी बन जाए। ठीक है, इसमें से भी कुछ रत्न मोती हैं। लेकिन क्या मुझे पत्थर और मोती के बारे में कुछ बताया गया है, तो नहीं बताया गया है, तो इसका रिलेशन हम अपनी तरफ से नहीं दे सकते हैं, इसका रिलेशन हम लोग अपनी तरफ से नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर यही वाला करेक्ट होगा। अब आगे देखते हैं निष्कर्ष। कुछ पत्थर मोती हैं, क्या कुछ पत्थर मोती हैं, पत्थर और मोती के बीच कोई रिलेशन है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ रत्न मॉलस्क हैं, कुछ रत्न मॉलस्क हैं, रत्न और मॉलस्क के बीच में कोई संबंध नहीं दिख रहा है। कुछ मॉलस्क मोती हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है, अगर कुछ मोती मॉलस्क हैं तो कुछ मॉलस्क मोती भी होंगे, तो यहाँ पर ये सही है। कुछ मॉलस्क रत्न है, मॉलस्क और रत्न के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, केवल और केवल 3 का पालन होगा, केवल निष्कर्ष 3 फॉलो कर रहा है, कुछ मॉलस्क मोती हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर वीडियो का ही क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। ये स्टेटमेंट दिया गया है, सभी घोड़े गधे हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ, सभी घोड़े गधे हैं, सभी के सभी घोड़े गधे हैं, ये मैंने मान लिया अंदर वाला, ये हो गया हार्श, सभी घोड़े गधे हैं, तो ये बाहर वाला क्या हो जाएगा, एस मतलब गधे। सभी के सभी गधे बंदर हैं, तो देखो ये हार्श हो गया, ये हो गया बाहर वाला एस मतलब गधे, और सभी गधे बंदर है ना, तो फिर कंप्लीट गधे किस में आ जाएंगे, मंकी वाले, ये हो जाएगा बंदर या मंकी। ठीक है। अब कोई बंदर बाघ नहीं है, कोई भी बंदर बाघ नहीं है, तो बाघ और बंदर में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बाघ, और इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब देखो निष्कर्ष देखते हैं, सभी घोड़े बंदर हैं, सभी घोड़े बंदर हैं, तो सारे के सारे घोड़े बंदर के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। कुछ गधे बाघ हैं, कुछ गधे बाघ हैं, जब बंदर और बाघ के बीच रिलेशन नहीं तो गधे के साथ कैसे बन जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ बंदर घोड़े हैं, कुछ बंदर क्या है, घोड़े हैं, तो अगर सारे के सारे ही घोड़े बंदर हैं तो कुछ बंदर तो घोड़े होंगे ही होंगे, यहाँ फिगर से देखो कुछ बंदर हैं या नहीं है, तो यहाँ पर ये सी फॉलो कर जाएगा। डी क्या है, कुछ बंदर गधे हैं, तो कुछ बंदर गधे भी तो हैं, तो ये भी डी भी फॉलो कर जाएगा, यानी ए सी और डी, ए सी डी कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिगर वन डायग्राम बनने के बाद आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, बस देख लो किसमें रिलेशन बनना है, कितना बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी वीडियो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं, कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, तो यहाँ पर देखो कैसे बनाएंगे, सभी कंप्यूटर मोबाइल है ना, तो पहले कंप्यूटर और मोबाइल का बना लो, सभी कंप्यूटर क्या है, मोबाइल है, ये हो गया ना, सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं। ठीक, आगे पहली क्या लाइन थी, कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, कोई भी टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, तो हो सकता है कि टैबलेट ये बना हो, कोई भी टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, यानी टैबलेट और कंप्यूटर का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हो गया टैबलेट। क्या टैबलेट और मोबाइल के बीच में कोई रिलेशन दिखाया गया है, जब नहीं दिखाया गया है तो ये फिगर हम लोग बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, ऐसा फिगर हम लोग नहीं बना सकते हैं कि इसको टैबलेट मान लें। ठीक है, ऐसा नहीं बनेगा, टैबलेट अलग ही बनेगा। अब देखते हैं निष्कर्ष, कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, तो जब हमें इसके बारे में पता ही नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्या है, कोई मोबाइल टैबलेट नहीं, जब रिलेशन ही नहीं है तो काम खत्म। कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, तो क्या कुछ मोबाइल कंप्यूटर नहीं है, बिल्कुल है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं, क्या मोबाइल कंप्यूटर के इनसाइड में आ रहा है, नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल यहाँ पर कौन सा फॉलो कर रहा है, सी, कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
सभी जेब्रा घोड़े हैं, सभी घोड़े गधे हैं। अब यहाँ पर देखो सारे वीडियो के चल रहे हैं क्वेश्चन। सभी जेब्रा घोड़े हैं, सभी जेब्रा घोड़े हैं, ये हो गया जेब्रा और ये हो गए हार्सेस, ठीक है। और सभी घोड़े गधे हैं, जो जब सभी हार्सेस गधे हैं तो ये ऐसे बन जाएगा बाहर वाला, ठीक है। अब क्या है, कथन निष्कर्ष देखते हैं। सभी जेब्रा गधे हैं, सभी जेब्रा गधे हैं, तो क्या सभी जेब्रा गधे हैं? बिल्कुल हैं, सारे के सारे जेब्रा गधे के अंदर ही तो आ रहे हैं, पहला करेक्ट। सभी गधे जेब्रा हैं, क्या सारे के सारे गधे भी जेब्रा के अंदर आ रहे हैं? तो ये चीज़ गलत है, तो ये सेकंड गलत हो जाएगा। कुछ गधे जेब्रा हैं, कुछ गधे जेब्रा, हाँ कुछ गधे जरूर जेब्रा हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। कुछ घोड़े जेब्रा हैं, कुछ घोड़े जेब्रा हैं, हाँ तो बिल्कुल कुछ घोड़े या क्या है जेब्रा हैं। तो यहाँ पर कौन सा फॉलो कर रहा है? ए सी डी, ए सी डी कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन सी में, तो यहाँ पर भी कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ए सी डी फॉलो कर रहा है। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। कथन एक क्या है? समाज के सभी वर्गों द्वारा योगा और व्यायाम का महत्व स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन क्या बोला गया है? समाज के सभी वर्गों द्वारा योगा और व्यायाम का महत्व स्वीकार किया गया है। दूसरा कथन क्या दिया गया है? समाज के, एक मिनट इसको हाईलाइट कर लेते हैं। समाज के सभी वर्गों द्वारा, सभी वर्गों की बात की जा रही है और किसको? योगा और व्यायाम के महत्व की बात है। समाज के विशेषकर मध्यवयी समूह के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अब इन्होंने दूसरे कथन में क्या बोला है कि समाज में विशेषकर जो मध्यवयी समूह के लोग हैं उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया निष्कर्ष। हाँ, इसमें बताना है कि कौन सा कथन होगा और कौन सा कारण होगा यहाँ पर। तो देखते हैं, कह रहे कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। तो यहाँ पर क्या लगता है कि कौन सा कथन और कौन सा कारण हो सकता है? पहला देखो तो कथन पढ़ते हैं। पहला कथन क्या है? समाज के सभी वर्गों द्वारा योगा और व्यायाम के महत्व को स्वीकार किया गया है, ठीक है, महत्व को स्वीकार किया गया है। फिर क्या है? दूसरा क्या है? समाज के विशेषकर मध्यवयी समूह के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है, ठीक है। तो ये बताओ, पहले जागरूकता बढ़ेगी या पहले महत्व स्वीकार किया जाएगा? तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होगी? पहले जागरूकता बढ़ेगी। पहले क्या होगा? जागरूकता बढ़ेगी। तो जागरूकता बढ़ना क्या होगा? कारण होगा एक, ठीक है भाई, लोगों के बीच में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी, यही तो कारण रहा। तो जब स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी तभी तो व्यायाम और योगा होगा, स्वास्थ्य के लिए तो किया जाता है व्यायाम और योगा। तो पहले स्वास्थ्य के प्रति हम सचेत होंगे, यानी ये क्या है? कारण है। और इसका प्रभाव ये क्या हो जाएगा? कारण। और इसका प्रभाव क्या देखने को मिला? जब स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी तो लोग योग और व्यायाम करने लगे, तो ये हो गया इसका प्रभाव। ये क्या हो जाएगा? प्रभाव। यानी कि जो कथन दो है ये कारण है, तो कथन दो कारण कहाँ दिया गया है? ये बी में कथन दो कारण है और पहला इसका क्या हो जाएगा? प्रभाव। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को दिमाग लगाना है कि किससे किस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, या किसका रिजल्ट क्या निकल सकता है दोनों कथनों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेना के कार्मिकों में, लोअर पीसेस क्वेश्चन है, देख लो। सेना के कार्मिकों में 1000 में से 8 की मृत्यु होती है, किंतु नागरिक जनसंख्या में यह प्रति 1000 में से 20 है। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है? ये बोला गया है। कह रहे हैं सेना के कार्मिकों में अगर देखा जाए तो 1000 पर 8 मर रहे हैं, और अगर समान सिविलियंस को देखा जाए तो 1000 में 20। तो इसमें से क्या निष्कर्ष निकल सकता है? सेना में भर्ती होना बेहतर है, क्या ऐसा है? सेना में भर्ती होना बेहतर है? इससे ये निष्कर्ष तो नहीं निकल सकता है कि सेना में भर्ती होना बेहतर है। यह संबंध आकस्मिक है। आकस्मिक इससे मतलब ही नहीं कि आकस्मिक है या रेगुलर है, कैसा है, ठीक है। सशस्त्र बलों में जीवन गुणवत्ता सूचकांक बहुत ऊंचा है। हाँ देखो, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है जिसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं, मतलब जहाँ पर कम डेथ हो रही है, तो यहाँ पर कम डेथ हो रही है लेकिन सिविलियन में ज़्यादा डेथ हो रही, तो गुणवत्ता सूचकांक किसका अच्छा है? आप इसका सशस्त्र बलों का, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको कृपया लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।